हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के कार्य के बारे में जिसके लिए आप अक्सर बोलते हैं या किसी और को बोलते हुए जरूर सुनते हैं। जैसे मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, उसे खाना बनाना नहीं आता, रानी को डांस करना नहीं आता, मुझे तैरना आता है, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। हे गाइज, इन सभी सेंटेंसेस में आप किसी कार्य को करना आना या नहीं आने के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअल में यह एक कला यानी कि आर्ट है जिसे आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए 2 रूल्स का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम बोलते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम बोलते हैं डोंट नो हाउ टू, या फिर हम बोलते हैं डजंट नो हाउ टू, उसके बाद हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके लास्ट में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। गाइज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो हम बोलेंगे डजंट नो, और अगर प्लुरल हैं तो हम बोलेंगे डोंट नो। रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 में हम सबसे पहले बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम बोलते हैं नो हाउ टू, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम बोलते हैं नोज हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी कार्य को करना नहीं जानते हो तो रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे, और यदि आप करना जानते हो तो रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। चलिए इन्हें एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू राइड अ साइकिल। आई डोंट नो हाउ टू राइड अ साइकिल। उसे खाना बनाना नहीं आता तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड। शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड। उसे खाना बनाना आता है तो शी नोज हाउ टू कुक फूड। शी नोज हाउ टू कुक फूड। मुझे डांस करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू डांस। आई डोंट नो हाउ टू डांस। मुझे डांस करना आता है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हाउ टू डांस। आई नो हाउ टू डांस। पप्पू को इंग्लिश बोलना नहीं आती तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे पप्पू डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पप्पू डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पप्पू को इंग्लिश बोलना आती है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे पप्पू नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पप्पू नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे चाय बनानी नहीं आती तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी डजंट नो हाउ टू मेक टी। शी डजंट नो हाउ टू मेक टी। उसे चाय बनानी आती है तो शी नोज हाउ टू मेक टी। शी नोज हाउ टू मेक टी। हे गाइज, यदि आपको कोई कार्य करना बहुत अच्छी तरह से आता है तो आप स्ट्रक्चर में हाउ टू से पहले वेरी वेल और जोड़ देंगे, बाकी रूल सेम रहेगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वेरी वेल हाउ टू राइड अ बाइक। आई नो वेरी वेल हाउ टू राइड अ बाइक। रानी को खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। रानी नोज वेरी वेल हाउ टू कुक फूड। रानी नोज वेरी वेल हाउ टू कुक फूड। अगर यही बातें आपको पास्ट टेंस में कहनी हो तो आप नो की जगह न्यू वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें लोगों को पागल बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू न्यू वेरी वेल हाउ टू मेक पीपल फूल। यू न्यू वेरी वेल हाउ टू मेक पीपल फूल। हे गाइस, यदि आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोले तो जैसे क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, क्या तुम्हें पुस्तक पढ़ना आता है, क्या तुम्हें ये काम करना आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए रूल होता है डू या फिर डज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो डज और प्लुरल हैं तो डू, और इसके बाद हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम बोलते हैं नो हाउ टू, और उसके बाद हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और यदि हम लिख रहे हैं तो सबके लास्ट में हम लगाते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसे भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है
तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। क्या तुम्हें मोबाइल चलाना आता है? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल। क्या तुम्हें स्कूल चलाना आता है? तो डू यू नो हाउ टू रन अ स्कूल। डू यू नो हाउ टू रन अ स्कूल। और अब ये सेंटेंस आप सभी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आता है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।